हेलो बच्चों। आज हम लोग पैरामीटर का सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है। तो परिमिति में हमने क्या सीखा था? परिमिति में हमने ये सीखा था कि किसी भी आकृति का परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही हमने सीखा था। ठीक है। तो हम पैरामीटर किसी भी शेप का कैसे निकालते हैं, हमने ये सीखा था ज्योमेट्रिकल शेप का। ठीक है। जैसे कि अगर कोई रैंडम शेप है, मतलब हमने सीखा था, जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पहले क्या सीखा था। ठीक है। तो चलो, तो हमने सीखा था कि अगर कोई रैंडम शेप है, जैसे ऐसे है, तो हम क्या करेंगे? ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, चारों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे आपस में। तो जो आएगा वो इसका क्या होगा? पूरा परिमिति होगा। ये हमने सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था बेटा? दूसरा हमने सीखा था कि आ, दो टाइप के आकृति सीखे थे हमने। पहला सीखा था हमने आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। दूसरा बोला था हमें वर्ग। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा? वर्ग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। तो हमने एक बेटा आयत पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था? वर्ग पढ़ा था। चलो, अब बेटा आयत किस शेप का होता है बेटा? ऐसे बनाते हैं। और वर्ग, वर्ग में ये क्या होती हैं? ये होती हैं भुजाएं। तो ये चार, कितनी भुजाएं हैं वर्ग में? चार भुजाएं हैं। चार का एक भुजा से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा स्क्वायर का परिमाप। ये सीखा था हमने। स्क्वायर का परिमाप कैसे निकालेंगे? चार का गुणा कर देंगे भुजा से। फिर हमने सीखा था कि रेक्टेंगल में या आयत में ये वाली चीज क्या है? ये लंबी वाली लाइन को लंबाई बोलते हैं और छोटी वाली को हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो इसका परिमाप बेटा हमने निकालना कैसे सीखा था? लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दो? जोड़ दो। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दो? गुणा कर दो दो से। ठीक है। ये था किसका परिमाप निकालने का तरीका? आयत या रेक्टेंगल के निकालने का तरीका तुम्हारा। ठीक है। ये हमने बेटा कल सीखा था। सीखा था इतनी चीजें। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई थी तो अब हमारे दो क्वेश्चन बचे थे। हमने पूरे अभ्यास में सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। सिर्फ हमारे कितने क्वेश्चंस बचे थे बेटा? दो क्वेश्चंस बचे थे। कौन सा? एक फिफ्थ क्वेश्चन बचा था और एक सिक्स क्वेश्चन बचा था। बाकी फोर्थ तक हमने कल कर लिए थे। ठीक है ना? इससे पिछले वाली जो वीडियो है, इससे आगे वाली वीडियो में हमने ये कवर कर लिए थे फोर्थ तक। ठीक है, फोर्थ तक अपनी अभ्यास पूरी कंप्लीट कर ली थी हमने। अब फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आज करेंगे। तो देखो, पढ़ते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक खेत की विभिन्न भुजाओं की लंबाई 83 मीटर, 72 मीटर, 60 मीटर तथा 48 मीटर है। तो खेत का परिमाप बताओ। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है तुम्हारा कि एक खेत है, ठीक है, जिसकी एक भुजा जो है वो 83 मीटर है। ठीक है, बना दिया। चलो, 83 मीटर। दूसरी भुजा हमारी 72 मीटर है। बना दिया 72 मीटर। तीसरी भुजा हमारी 60 मीटर है। बना दिया 60 मीटर। और जो चौथी भुजा है वो हमारी 48 मीटर है। बना दिया बेटा 48 मीटर। जैसे ये वाला, एक मिनट, जैसे कि ये बना दिया। ये हो गया 60 मीटर और ये वाली जो भुजा है बेटा, ये हो गया तुम्हारा 48 मीटर। हमें क्या निकालना है बेटा? हमें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है बेटा? परिमाप। मतलब हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का क्या तरीका बताया था जब मैंने?
ना ही ये वर्ग है। पहले बताओ ये वर्ग है? नहीं है वर्ग, क्योंकि वर्ग की क्या कंडीशन होती है बेटा, कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग तो नहीं है ये। ना ही ये क्या है तुम्हारा, आयत है। आयत का क्या कंडीशन थी, आयत की कंडीशन थी कि लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए, और दोनों चौड़ाई एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और दोनों लंबाई एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, बराबर कहाँ है, ये लंबाई 83 है और ये लंबाई 60 है, ये चौड़ाई 48 है और ये चौड़ाई 72 है। तो कोई भी चीज, ना ही ये वर्ग है और ना ही ये आयत है। तो जब ना ही ये वर्ग है ना ही ये आयत है, तो मैंने एक बताया था क्या, कि सब जितनी भी भुजा का माप मान दे रखा है उन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो भी परिमाप आ जाता है। तो इधर क्या करेंगे बेटा, जोड़ ही देंगे। तो सबको जोड़ दो। तो जब हम बेटा सबको जोड़ेंगे, तो पहला साइड क्या था बेटा, 83, पहली भुजा 83 लिख दिया हमने, 83। दूसरी भुजा कितने की है, 72 की, लिख दिया बेटा 72। तीसरी भुजा बेटा 60 की है, लिख दिया बेटा 60। और चौथी भुजा बेटा कितने की है, 48 की, तो लिख दिया बेटा 48, 48। क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 3 + 2 5, 5 और 8 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 और 7 15, और 1 16, और 16 और 6 22, 22 और 4 26। तो बेटा इतना मीटर क्या आया, तेरी तुम्हारा क्या आया बेटा, परिमाप आया। क्या आया, परिमाप। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5th क्वेश्चन। अब बेटा 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 5th क्वेश्चन समझ में आया तो अब हम आगे करेंगे 6th क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो बेटा। अब बेटा जो 6th क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक वर्गाकार, वर्गाकार मतलब चारों साइड जिसकी बराबर हो, वर्ग मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसका परिमाप दे रखा है 80 सेमी। मतलब इसका तुम्हें क्या दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है बेटा, 80 सेमी। ठीक है। और बेटा तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें वर्ग की भुजा का माप बताना है, मतलब वर्ग की भुजा का माप बताना है, मतलब ये भुजा कितने सेमी की है ये तुम्हें बताना है। तो वर्ग की परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं परिमाप, वर्ग की माप, वर्ग की परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, 4 × यही तो था। तो 4, देखो परिमाप परिमाप, तो परिमाप परिमाप बराबर है ना, ये तो दोनों एक ही जगह परिमाप परिमाप है। तो हम इन दोनों को बराबर बोल सकते हैं। अगर ये वाला चीज भी 4 × भुजा भी परिमाप के बराबर है और 80 भी परिमाप के बराबर है, तो 4 × भुजा इक्वल हो जाएगा 80 के, 80 सेमी के। क्यों इक्वल हो जाएगा बेटा 80 सेमी के, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, परिमाप के, ये भी परिमाप के बराबर है, ये भी परिमाप के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी ना। जैसे कि अगर बोला जाए कि ए को तुम बी लिख सकते हो, ठीक है, ए को तुम क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, और ए को तुम सी भी लिख सकते हो। तो ए को तुम बी भी लिख सकते हो, तो ए की जगह बी लिख दो, और जाए ए की जगह सी लिख दो, बात तो एक ही है। तो दोनों मतलब बी और सी भी तो बराबर होंगे। जब ऐसे मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, तो तुम जो हो वो तुम्हारे एक दोस्त है ए, उसके बराबर हो, और तुम ही जो हो दूसरा दोस्त है बी, उसके भी बराबर हो। तो तुम तुम्हारा जैसे
5 साल के हो तुम, तो ये भी 5 साल का होगा, बराबर हो। और बी भी क्या होगा, 5 साल का होगा। तो तीनों ही तो बेटा एक दूसरे के क्या है, बराबर ही तो हो। बी भी 5 साल का, ए भी 5 साल का, और तुम भी 5 साल की। तो बस वही है। तो जब ये 80 सेमी भी 80 सेमी इसका परिमाप दे रखा है, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो परिमाप इक्वल टू ये और परिमाप इक्वल टू ये, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर ये वाले को मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, परिमाप की जगह लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमाप इक्वल टू ये है। तो परिमाप की जगह हमने क्या लिख दिया, यही लिख दिया। इधर इधर परिमाप नहीं लिखा, इधर क्या लिख दिया बेटा हमने, ये लिख दिया। तो वही बेटा ये आएगा, 4 × भुजा इक्वल टू 80 सेमी। ठीक है। अब इसको सॉल्व बेटा कैसे करेंगे, 4 × भुजा 80 सेमी। और हमें बेटा क्या निकालना है, भुजा का माप निकालना है, मतलब भुजा का माप निकालना है, तो भुजा तो हमें निकालनी है। ये 4 क्या है बेटा, भुजा के साथ यहाँ गुणा में है। और जब बेटा इक्वल के, एक चीज समझ लो, इक्वल के कोई चीज अगर इधर गुणा में होती है तो इधर जाती है तो बेटा भाग में बदल जाती है। और अगर कोई भी चीज इधर भाग में होगी तो वो इक्वल के इधर जाके क्या कर जाएगी, गुणा में बदल जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 4 इसके साथ भुजा के साथ गुणा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में था, इधर आके अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग कर देंगे। भुजा इक्वल टू 80 सेमी भाग कितना, 4। तो मतलब 4 का भाग 80 में कर दो, 80 में करेंगे तो 20 आएगा। तो मतलब 20 सेमी आंसर आया। क्या आया, 20 सेमी। तो एक भुजा का माप कितना निकला बेटा, 20 सेमी। एक भुजा का माप कितना निकला, 20 सेमी। तो आंसर आ गया बेटा, 20 सेमी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो ये हो गया बेटा आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है। तो ये चैप्टर जो था आपका बेटा पार्ट 16, पार्ट 16 ही था। हाँ, पार्ट 16। ठीक है। कक्षा 4 का पार्ट 16 जो चैप्टर था तुम्हारा, पेरीमीटर और परिमिति, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है अभ्यास के साथ। ठीक है। तो इसको रिवाइज करो और अच्छी तरह इसको, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह क्या करो, मजबूत करो। ठीक है ना, अपने दिमाग में। और अब हम, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ तुम्हारे लिए। तब तक के लिए बाय। ठीक है। पढ़ते रहो बेटा, और आगे पढ़ते रहो।